केजरीवाल भ्रष्ट भी है, ठग भी है, झूठा भी है, रेपिस्ट है, बलात्कारी है, वो उसको मसाज दे रहे हैं पूर्व मंत्री को। लगभग 48,000 करोड़ रुपए वो केजरीवाल जी गबन कर चुके हैं। वो अगर अपनी पार्टी को जोड़ लेना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। पहले वो अपने घर को जोड़ लें, बाद में भारत जोड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ईस्ट आज़ाद नगर पे, वार्ड नंबर 214। और यहाँ पर हालांकि जो है जैसे कि बहुत सारी महिलाओं की सीट जो है इस बार पहले से ही जो है निर्धारित कर दी गई है, तो ऐसे में नीलम जीतू चौधरी जी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं जीतू चौधरी जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार बीजेपी किस मुद्दों को लेकर जो है एमसीडी चुनाव पर उतरी है। सर, पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि जिस तरीके से मैडम हालांकि वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो उनका चेहरा है, पार्टी का इस बार चेहरा जो है वो बनी है, लेकिन मुद्दे जैसे कि मैंने सुना है अभी पूर्व वो रह चुके हैं पार्षद, लेकिन किस मुद्दे को, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी थी, इस बार बीजेपी क्या अलग करना चाहती है? पहले तो ये बताना चाहूँगा 2012 से 17 के बीच में मैं यहाँ निगम पार्षद रहा, 3 बार हेल्थ कमेटी का चेयरमैन रहा, फिर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहा। और इस बार पार्टी ने मेरी जो धर्मपत्नी हैं नीलम जी, उनको टिकट दिया है जी। हमारा जो वोट मांगने का जो आधार है, सबसे पहले तो मोदी जी के जो कार्य हैं उनके आधार पर वोट मांग रहे हैं। उसके अलावा जो हम 5 साल जब पार्षद रहे तो हमने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे और अलग कार्य किए। गांधीनगर में सीलिंग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, तो हमने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और शंकर नगर हो, रघुवरपुरा हो, ईस्ट आज़ाद नगर हो, शांति मोहल्ला हो, कहीं भी सीलिंग नहीं होने दी। ये आप किसी भी व्यापारी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तो मैंने फैक्ट्री लाइसेंस की पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया था। उस वजह से लोगों को लाइसेंस अप्लाई करने का मौका मिला और वो सीलिंग के दायरे से बाहर आ गए। इसके अलावा हमने अपने कौशिकपुरी क्षेत्र में दिल्ली का पहला नगर निगम का इंग्लिश मॉडल स्कूल बनाया, जहां 5वीं तक बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। आज वहां 500 बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, दिल्ली का पहला इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा हमने वेस्ट आज़ाद नगर में 3 पद्धतियों वाली एक डिस्पेंसरी शुरू की, जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों पद्धतियों के साथ 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, फ्री में दवाई मिलती है। आज लगभग 300 से ज़्यादा रोज की ओपीडी वहाँ होती है। ऐसी हमने सिलमपुर गांव और कौशिकपुरी क्षेत्र के लिए उससे लगते हुए एरिया में एक पार्क डेवलप करवाया। वहाँ कोई पार्क था नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और हमने, जब मैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन था, तो लगभग 8 पॉइंट पर मैंने यहाँ मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की। हर एक पॉइंट पर 200 लोगों को फ्री में दवाई मिलनी शुरू हुई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के लिए हमने काम किए हैं। पहले जब पार्षद में बना सिर्फ 1 टिपर चलता था इस वार्ड में, आज 5 टिपर थे। तो अपने काम के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। जब जनता का क्या कहना है सर? आप जैसे जाते होंगे या मतलब लोगों से बात करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्योंकि पार्टी तो अपनी तरफ से वादे करती है, जो चेहरा खड़ा होता है किसी भी पार्टी की तरफ से वो अपनी तरफ से वादा करता है, लेकिन जनता आपसे जो है और बदलाव चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर सारा काम हो गया है। तो आगे जो है जनता किस तरह का आपसे उम्मीद है जनता को? देखो, जनता हमें बहुत समर्थन दे रही है, जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब हम जा रहे हैं तो लोग, जो हमें भी ध्यान नहीं है, ऐसे काम लोग बता रहे हैं हमें कि जी आपने ये काम करवाया था, आपने वो काम कराया था। तो जनता का बहुत अच्छे ढंग से हमें रिस्पांस मिल रहा है। अब जैसे वेस्ट क्रांति नगर है, वहाँ गली नंबर 1 और 3 के बीच में एक टॉयलेट ब्लॉक था। रेजिडेंशियल एरिया में टॉयलेट ब्लॉक बना हुआ था ड्यूसिप का। तो जब मैं पार्षद बना तो उस टॉयलेट ब्लॉक को हटाकर मैंने वहाँ एक एमसीडी का स्टोर बनाया और एक रोड चालू करवाया। तो गली नंबर 1 और 3 के बीच में, मतलब इतने खुश थे लोग। तो इस तरह के काम, तमाम काम
हम 5 साल सक्रिय रहे जब पार्षद थे। अगर पार्षद भी नहीं थे, जब भी हम लोगों के बीच में कोरोना काल में हमने लोगों की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, तो जनता का बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। और सर जिस तरीके से अब बात अगर हम अपोजिट पार्टी की कर लें, जो क्योंकि इसकी बहुत बात होती है, क्योंकि देखें तो आप किसको मानते हैं इस बार, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही कि इस बार बीजेपी को तो हम एमसीडी में हरा देंगे। देखो, आम आदमी अब ये स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भ्रष्ट भी है, ठग भी है, झूठा भी है। और दो बिल्कुल साक्षात उदाहरण जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, जो ये शराब नीति बनी उसमें ये लोग एक्सपोज हुए। L1 का जो ठेका था पहले 2% की कमीशन, फिर 12% कर दी। CBI ने रेड भी मारी, लोगों का स्टिंग भी हुआ, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और पहले हमने सुना था कि हर गली मोहल्ले में दूध की दुकान है, परचून की दुकान है। इन्होंने नई शुरुआत की, हर गली मोहल्ले के बाहर दारू की दुकान शुरू की। दूसरा, अभी इनके जो पूर्व मंत्री हैं मिस्टर सत्येंद्र जी, ये कहते थे हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली तो सिंगापुर नहीं बनाई, लेकिन तिहाड़ जेल को सिंगापुर जरूर बना दिया। और इस बात का लोगों में रोष है। आप रेपिस्ट है, बलात्कारी है, वो उसको मसाज दे रहे हैं पूर्व मंत्री को, बिस्लरी मिनरल वाटर आप यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को ये मैसेज देगी कि केजरीवाल था, केजरीवाल है नहीं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाजपा के बारे में कहना चाहूँगा जी, मोदी जी और हम अपने काम के बलबूते पे वोट मांग रहे हैं। और केजरीवाल, जो दिल्ली सरकार है केजरीवाल की, वो भ्रष्ट है। कांग्रेस के बारे में नो कमेंट्स। क्यों सर? भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है राहुल गांधी की तरफ से, उसके बारे में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा भले ये पॉलिटिकल वो ना हो मुद्दा, हम भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भाजपा ने जो है तोड़ दिया है भारत को। वो अगर अपनी पार्टी को जोड़ लेना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। पहले वो अपने घर को जोड़ लें, बाद में भारत जोड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं देखूं तो आपके यहाँ पर भी जैसे अभी देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए, जैसे कूड़े को लेकर। कूड़े पहाड़ तो एक मुद्दा है ही है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अगर देखें तो कूड़े के जो ढेर पड़े हुए हैं या जो चीज़ें नहीं हुई हैं, मैंने पिछले अभी 211 वार्ड में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे, जो कार्यकर्ता है उनसे बात करी। उनका कहना था कि हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ से फंड नहीं आता। क्या यहाँ पर भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है ना? पिछले 5 साल में जो MCD को फंड दिया जाता था दिल्ली सरकार की तरफ से, लगभग 48,000 करोड़ रुपए वो केजरीवाल जी गबन कर चुके हैं। तो डेवलपमेंट के काम हो, अगर फंड नहीं होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन अब अच्छी बात क्या कि MCD सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और इस बार यूनिफाइड कॉरपोरेशन के तहत इलेक्शन हो रहा है, तो फंड की कोई समस्या नहीं आने वाली है जी। मतलब ये तो आपने काम गिनवाए सर। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी आपसे बात करके, क्योंकि मैंने इतने सारे अभी लोगों से बात करी तो सबने जो है दूसरी पार्टियों की गलतियां गिनाई। आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन, आप तो नहीं, आपकी वाइफ है, हालांकि वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपने जो है अपने काम गिनवाए, जो एक बहुत अच्छे नेता का एक चेहरा जो होता है वो साफ साफ दिखता है ऐसे में। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें जो है ठीक हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ आगे की, तो अभी आप क्या ऐसे डेवलपमेंट करना चाहेंगे जनता को, उस मुद्दे पर आप वोट मांगना चाहेंगे ना? हम नए सिरे से प्लान बनाएंगे और सफाई व्यवस्था पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। स्ट्रीट लाइट, जो डार्क स्पॉट हैं वो अच्छे होंगे। मेरे एरियाज़ में 2-3 बड़े पार्क हैं, महाराणा प्रताप पार्क है, DDA का है, लेकिन हमारे MP सांसद हैं, उनका हमने राउंड भी करवाया। उस पार्क को भी हम एक आइडियल पार्क, क्योंकि वो शंकर नगर एक्सटेंशन, शांति मोहल्ला, वेस्ट कांति नगर, ईस्ट आज़ाद नगर के लगभग 40,000 लोगों को जोड़ता है। तो उसमें भी हम 2 ग्रीन बेल्ट डेवलप कर रहे हैं और 2 स्पॉट पे हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। तो सफाई की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, सड़कों की मरम्मत की बात हो, पार्कों की बात हो, हमने बहुत अच्छे प्लान बनाए हुए हैं और अगले 5 साल में उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे।